हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। आशा करती हूँ आप सभी सेफ हैं, स्वस्थ हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशन डिसिप्लिन का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन आप कह सकते हैं, जो कि एग्जाम्स में आता है। ये सेमेस्टर 5 के लिए स्पेसिफिकली है, लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं ये आप कोई भी ईयर में हो आपको ये पता होने इंपॉर्टेंट है, और ये काफ़ी ईजी भी है। ज़्यादा कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। मैं कोशिश करूंगी कि काफ़ी आसान तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है बहुलवाद और विविधता। ठीक है, ये दो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि प्लूरलिज्म एंड डाइवर्सिटी। देखो, वैसे तो जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल सेम है, और वीडियो के एंड तक आते आते आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि हाँ, दोनों किस तरीके से सेम है। देखो, बहुलवाद, सबसे पहली बात, बहुलवाद को कहा जाता है प्लूरलिज्म। तो बहुलवाद जो होता है, बहुल वर्ड किससे आया? बहुत वर्ड से आया। कि जब एक सोसाइटी में एक प्रकार से ज्यादा प्रकार के लोग रहते हैं, यानी सब लोग जो है अलग अलग हैं, ठीक है, बहुत प्रकार के लोग हैं, यानी कि कोई किसी कास्ट का है, कोई किसी जेंडर का है, कोई किसी रिलीजन को मानता है, किसी का बैकग्राउंड कोई सा है, कोई किसी रीजन से आके रह रहा है। तो ये क्या है? ये बहुलता है। ठीक है, ये प्लूरलिज्म है कि एक सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग रह रहे हैं ना, अलग 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 अलग, सब में वैरायटी है। अब दूसरा वर्ड जो हमारा जाता है वो है डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता। अब विविधता क्या होता है? विविधता यानी डिफरेंस। यानी कि अब हमने ये तो कहा कि हमारी सोसाइटी प्लूरलिज्म को फॉलो करती है या प्लूरलिस्ट है, या हमारी सोसाइटी में बहुलवाद है। अब वो बहुलवाद किस वजह से है? वो डाइवर्सिटी की वजह से है। अब डाइवर्सिटी यानी विविधता, यानी कि अनेकता, की जो लोग हैं उनके अंदर अलग अलग डिफरेंसेस हैं, उनके अलग अलग विचारों को धारणा है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग आयु के लोग हैं, है ना। तो ये क्या है? ये विविधता है, यानी कि सब लोगों के बीच में क्या है? अलग अलग अंतर है। ठीक है, तो उन अंतरों को क्या कहते हैं? उन अंतरों के कारण क्या होती है? डाइवर्सिटी, यानी विविधता होती है। ठीक है, अगर हम डाइवर्सिटी की डेफिनेशन की बात करें तो डाइवर्सिटी इज द कलेक्टिव वेरिएशन, यानी कि वो सभी वेरिएशन जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर होते हैं, जो उनको अलग ग्रुप से डिफरेंट बनाती है। यानी कि मैं हूं और आप हैं, हम हमारे अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो कोई चीजें ऐसी होंगी जो आप में अलग होंगी और मेरे में अलग होंगी, तो वो क्या डिस्क्राइब करेंगी? हमारी, वो बताएंगे हमारे बीच में विविधता, वो बताएंगे हमारे बीच में डाइवर्सिटी। और जब हम डाइवर्स लोग एक साथ रहेंगे तो उसको कह देंगे कि बहुलवाद है। आया समझ में? बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब उसके बाद आती है कि हमने बात करी कि इंडिया है, जो भारत देश है, उसके समाज के अंदर विविधता पाई जाती है। अब वो विविधता किस किस डायमेंशन में पाई जाती है, किस किस दिशा में पाई जाती है, किस किस रूप में पाई जाती है। तो इसकी अगर हम बात करें तो कुछ 7-8 प्रकार की इसकी डायमेंशन है, 7-8 इसकी दिशाएं हैं। तो पहली की अगर हम बात करें तो जो पहली है वो है रिलीजियस डाइवर्सिटी, यानी कि धार्मिक विविधता। अब धार्मिक विविधता वर्ड से ही पता लग रहा है कि अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। अलग अलग धर्म, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, है ना, ऐसे अनेक जब लोग एक साथ रहते हैं, और ये जो चीजें हैं, जो उनका धर्म है, वो उनको क्या बना रहा है? डिफरेंट बना रहा है। वो उनको क्या बना रहा है? विविध बना रहा है। वो उनकी विचारधारा को बता रहा है। ठीक है, जैसा धर्म होगा वैसी विचारधारा होगी, तो उसके कारण वो लोग क्या हो रहे हैं? एक दूसरे से रिलीजियस के बेसिस पर, उनके धर्म के बेसिस पर वो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? विविध हो रहे हैं। दूसरी डायमेंशन आ जाती है हमारी रीजनल। रीजनल यानी जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, क्षेत्रीय विविधता। ठीक है, कि कोई किसी क्षेत्र का है, कोई किसी क्षेत्र का है, तो उसके बेसिस पर जो उनका रहन सहन है वो एक दूसरे से विविध हो जाता है। उसके बाद आता है तीसरा है कास्ट डाइवर्सिटी, यानी कि जाति विविधता, जातीय विविधता। यानी कि जाति के बेसिस पर अब लोग डाइवर्स हैं, कोई किसी जाति का है, कोई किसी जाति का है, तो इस प्रकार से लोग एक दूसरे से क्या है? डाइवर्स हैं, डिफरेंट है, विविध हैं। फोर्थ आ जाते हैं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, भाषाई विविधता। अब भाषा अलग है, आपकी भाषा अलग होगी, मेरी भाषा अलग होगी, कोई साउथ का होगा उसकी भाषा अलग होगी, है ना, कोई नॉर्थ का होगा उसकी भाषा अलग होगी। तो इस प्रकार से जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है वो भी विविधता का एक आयाम है, एक उसका डायमेंशन है। अगला आ जाता है जेंडर डाइवर्सिटी, यानी कि जो हमारे जैसे जेंडर है, मेल, फीमेल, ठीक है, गर्ल, बॉय, तो ये क्या है? ये भी हमें एक दूसरे से विविध बनाता है। अगला आ जाता है सोशो इकोनॉमिक। सोशो इकोनॉमिक में आ जाएगा कि सामाजिक आर्थिक, कि जरूरी तो नहीं है सब लोग आर्थिक सेम होंगे, इकोनॉमिकली सेम होंगे, कोई कम कमाता है, कोई ज्यादा कमाता है, तो उस प्रकार से भी हम एक दूसरे से क्या है? विविध हैं, डिफरेंट है। अगला आ जाता है सोशो कल्चरल, की जो हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता, कि हमारी जो संस्कृति है वो भी विविध है। अब वो विविध है तो क्या होगा? वो भी एक आयाम है किस चीज का? विविधता का, डाइवर्सिटी का एक डायमेंशन है।
अगली डायमेंशन आती है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ये इंपॉर्टेंट है, ये नया है आपके लिए, इससे पहले वाले तो आप सभी ने सुने होंगे, लेकिन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड यानी कि वो बच्चे जिनको कुछ खास आवश्यकताओं की नीड है, ठीक है, जिनको कुछ खास आवश्यकताएं जिनकी है, तो वो कहलाते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। मतलब कुछ ऐसे डिसेबल्ड बच्चे, कुछ ऐसे विकलांग बच्चे जिनको की क्या चाहिए, कुछ खास आवश्यकताएं हैं उनकी, जैसे उनके लिए स्कूल में एस्केलेटर होना चाहिए, लिफ्ट होनी चाहिए, ठीक है, उनके लिए स्कूल में अलग से बेंचेस बने हुए होने चाहिए, उनके लिए स्कूल में ब्रेल शुरू करी गई है, जो अंधे बच्चे होते हैं, जो ब्लाइंड चिल्ड्रन होते हैं, उनके लिए ब्रेल की स्टडी कराई जाती है ना। तो ये हो गए हमारे विविधता के आयाम, ठीक है। तो ये हमने विविधता के आयाम डिस्कस करे, इससे पहले हमने प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी, दोनों चीज डिस्कस करी। अब आगे चलते हैं। अब क्लासरूम हमने देखिए कि एक क्लासरूम जो होती है इंडियन सोसाइटी की तरह ही, उस क्लासरूम के अंदर भी अलग अलग डाइवर्स बच्चे होते हैं, विविध बच्चे होते हैं। कोई बच्चा किसी बैकग्राउंड से, कोई बच्चा किसी धर्म का है, कोई बच्चा कोई सी भाषा बोलता है ना, कोई बच्चा की कुछ अलग धारणाएं हैं, किसी बच्चे की अलग आदतें हैं, उनका परिवेश घर का अलग है, इन्वायरमेंट अलग है घर का, है ना। तो इस प्रकार से जो क्लासरूम होता है, क्लासरूम को भी डाइवर्स कहा जाता है। क्लासरूम भी विविध होती है क्योंकि आरटीई एक्ट है। आरटीई एक्ट क्या है कि सबको अधिकार है, किस चीज का, शिक्षा का अधिकार है, पढ़ाई का अधिकार है, एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, ये 2009 में दिया गया था कि सबका मौलिक अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना। उसके अंतर्गत क्या हुआ है, उसके अंतर्गत सबको दाखिला दिया जा रहा है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी कास्ट से हो। तो उस प्रकार, उस कारण से हमारी जो क्लासेस हैं वो बहुत ज्यादा विविध, डाइवर्स बन गई आज के टाइम में। अब उस क्लासरूम को जो डाइवर्स है उसको एक साथ मिलाकर के चलना, ये काम किसका होगा, ये काम होगा शिक्षक का, अध्यापक का, टीचर का, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि टीचर का रोल क्या है डाइवर्सिटी के अंदर। उससे पहले हम जान लेते हैं कि अब टीचर ने डाइवर्सिटी तो देख ली क्लास में, लेकिन अब टीचर को करना क्या है। डाइवर्स क्लासरूम है तो डाइवर्स यानी कि विविधता, यानी अनेकता, सब लोग अंतर है सबके बीच में। तो जब अंतर होता है, उसके बावजूद जब हम अंतरों को इग्नोर करके, उनको नजरअंदाज करते हुए जब सबको एक साथ रखते हैं, एक समान अधिकार देते हैं, या एक समान एक पढ़ाई देते हैं, सब बच्चों को एक तरीके से पढ़ाते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, उसको कहते हैं हम इंक्लूजन, यानी कि समावेशन करना, ठीक है। अब टीचर को क्या करना है, क्लासरूम के अंदर जो विविध कक्षा है उसके अंदर बच्चों का समावेशन यानी इंक्लूजन करना है। अब इंक्लूजन करने के लिए टीचर क्या करेगी, इंक्लूजन समझ आ गया। अगर पेपर में इंक्लूजन आए तो इंक्लूजन मतलब कि एक क्लासरूम जहां पर सभी बच्चों को एक साथ, उनकी डाइवर्सिटी को साइड में रखते हुए सबको एक साथ पढ़ाया जाता है, एक जैसा समान इक्वली ट्रीट किया जाता है, एक जैसी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, उस चीज को क्या कहते हैं, उसको इंक्लूजन या समावेशन कहते हैं। क्लियर। अब आता है टीचर का रोल क्या है डाइवर्सिटी के अंदर। अब विविधता से भरी हुई एक कक्षा है, उसके अंदर एक अध्यापक, एक शिक्षक क्या करेगा। सबसे पहली बात, शिक्षक को बच्चों के डिफरेंसेस का पता होना चाहिए कि भाई इस बच्चे का ये बैकग्राउंड है, इस बच्चे का ये बैकग्राउंड है। तो अगर शिक्षक को अच्छे से पता होगा, शिक्षक वेल अवेयर होगा, ठीक है, तो वो क्लासरूम में क्या कर सकता है, वो क्लासरूम में बच्चे को अकॉर्डिंगली ट्रीट कर सकता है। अगर कोई बच्चा दबता दिख रहा है क्लास में तो वो उसको सहानुभूति देते हुए कह सकते हैं, या फिर उसके साथ रिलेट करके उसको थोड़ा पुश कर सकता है टीचर। अब इसके बाद टीचर को क्या करना है, इसके बाद टीचर को किसी भी बच्चे को एक्सक्लूड नहीं करना है, यानी कि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रक्रिया में दूर नहीं करना है। कोशिश करनी है कि सबका समावेशन हो, सब क्लास के अंदर पार्टिसिपेट करें। तीसरी चीज, टीचर को किसी भी बच्चे को नजरअंदाज नहीं करना है, किसी भी बच्चे को पिन पॉइंट नहीं करना है कि भाई तुम तो इस जाति से हो, जाति सूचक वर्ड टीचर यूज नहीं कर सकता। सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल मौके देने हैं। अगला पॉइंट, सभी बच्चों के साथ रिलेट करना है। टीचर को बच्चों के सामने एक आइडियल की तरह खुद को पेश करना है कि बच्चे टीचर को फॉलो करना चाहें, ठीक है। तो ये हो गया टीचर का रोल एक डाइवर्स क्लासरूम के अंदर, कि सबके परिवेश को समझते हुए, सबके बैकग्राउंड को जानते हुए सब बच्चों को इक्वली ट्रीट करना, सब बच्चों को इक्वल मौके देना क्लास के अंदर, किसी को पिन पॉइंट ना करना, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाना, बच्चों के अंदर एकजुटता की भावना लेके आना, बच्चों के अंदर इक्वालिटी की भावना का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। तो ये हो गया टीचर का रोल क्लासरूम में इंक्लूजन में। अब सवाल उठता है कि इंक्लूजन हम क्यों करें, समावेशन हम क्यों करें क्लास के अंदर। तो समावेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि सबसे पहली बात तो समावेशन होना क्या है, हमारा मानव अधिकार है, ह्यूमन राइट है। अब ह्यूमन राइट कैसे है, ह्यूमन राइट क्या होते हैं कि जो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। अब हमारी प्रोटेक्शन में ह्यूमन राइट क्या कहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा भाई, ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी अत्याचार आप नहीं कर सकते, यानी क्लास में भी आप बच्चों के ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो समावेशन होगा, इंक्लूजन होगा। क्लियर। अगला पॉइंट, राइट टू लर्न है सभी
सभी को, कि सभी को सीखने का अधिकार है ह्यूमन राइट्स के अंदर। ठीक है, तो सभी जब एक क्लास के अंदर सीखेंगे, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, तो क्या होगा? समावेशन होगा, इंक्लूजन होगा। अगला पॉइंट आ जाता है कि सभी को गुड एजुकेशन देनी है। अब हम गुड एजुकेशन देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, तो अच्छी शिक्षा केवल और केवल इंक्लूजन में ही संभव है, समावेशन में ही संभव है। जब बच्चे एक दूसरे का कल्चर सीखेंगे, अलग अलग भाषाएं सीखेंगे, अलग अलग एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, तो उनकी एजुकेशन कैसी होगी, उनकी शिक्षा कैसी होगी? अच्छी शिक्षा होगी। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाता है गुड सोशल सेंस। अब जब बच्चे एक समावेशी शिक्षा कक्षा के अंदर पढ़ेंगे, तो उनके अंदर क्या होगा? उनके इंटर रिलेशंस अच्छे बनेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे, उनके समाज के बारे में सीखेंगे, एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बच्चे के अंदर क्या होगी? कि यूनिटी की भावना आएगी, कि हाँ भाई, हम सब एक क्लास में, हम सब एक जैसे हैं, कोई किसी प्रकार का किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गई कि इंक्लूजन क्यों जरूरी है या समावेशन क्यों आवश्यक है। ठीक है, अब अगले टॉपिक पर चलते हैं, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अब जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर कौन कौन से ऐसे प्रोविजन है, कौन कौन से ऐसे प्रावधान है जो कि विविधता को लेकर है, जो कि डाइवर्सिटी को लेकर के हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला प्रावधान, सबसे पहला आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। हमारा जो आर्टिकल 14 है, उसके अंदर कहा गया है कि किसी प्रकार का कोई भी अत्याचार, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा, अनटचेबिलिटी को एबोलिश करना है, चाइल्ड लेबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये सभी किसके अंदर आ जाते हैं? ये आ जाते हैं राइट टू इक्वालिटी के अंदर। ठीक है, तो डाइवर्सिटी को देखते हुए हमारे संविधान के अंदर क्या दिया गया है? राइट टू इक्वालिटी दिया गया है, आर्टिकल 14। अगला पॉइंट, अगला आ जाता है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A कहता है कि हर बच्चे को क्या है? हर बच्चे को फंडामेंटल राइट दिया गया है, राइट टू एजुकेशन, जो हमने अभी बात करी थी कि राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था। वो क्या है? कि एजुकेशन हमारा एक मौलिक अधिकार बन गया है। ठीक है, अगला पॉइंट, ठीक है, अगली चीज है 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। ठीक है, जो संशोधन किया गया था, 86 अमेंडमेंट 2002 में आया था। तो इसके अंतर्गत ये था कि 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, यानी कि निशुल्क शिक्षा दी जाएगी हर बच्चे को। ठीक है, और वो शिक्षा क्या होगी? कंपलसरी होगी सबके लिए लेनी, कि हर 6 से 14 साल के बच्चे को, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को उनके एरिया के अंदर शिक्षा मिले। ठीक है, अब ये सब क्या थी? ये सब चीजें इसीलिए की गई ताकि जो हमारी सोसाइटी के अंदर विता है, उसके बेसिस पर किसी पर भी कोई भी किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये सभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इसलिए है, एजुकेशन को लेकर के ही हमने डिस्कस किए हैं। तो ये थी हमारी मोस्टली यूनिट 1, इसके अंदर कवर कर दी है मैंने इस वीडियो में, कोशिश की है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्लूरलिज्म क्या है, डाइवर्सिटी क्या है, हमारे देश को डाइवर्स क्यों कहा जाता है, डाइवर्सिटी किन किन बैकग्राउंड पे होती है, डाइवर्सिटी के आयाम यानी विविधता के आयाम क्या क्या है, डायमेंशंस क्या है। उसके बाद हमने बात की इंक्लूजन क्या होता है, इंक्लूजन के बाद हमने बात करी इंक्लूजन क्यों जरूरी है, इंक्लूजन क्यों जरूरी है के बाद हमने बात करी कि टीचर का क्या रोल है क्लास के अंदर, डाइवर्स क्लासरूम के अंदर, विविध कक्षा के अंदर। उसके बाद हमने बात करी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसके अंदर कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं विविधता को लेकर के, शिक्षा से रिलेटेड। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो यूनिट 1, जिसमें हमने मोस्टली डिस्कस कर ली है। आई होप आपको समझ आया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है या अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो एंड प्रोवाइड यू विद सफिशिएंट एंड सुटेबल कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Please do like, share and subscribe to my channel for more such stuff. Thank you for watching.